मिल गई है? चलो ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या था, जिसमें जैसे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, y बाय एक्स। तो हम क्या करते थे, dy के नीचे y ले जाते थे, dx के नीचे x ले जाते थे। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो इसका आंसर क्या होता था, log y इज इक्वल्स टू log x प्लस, अगर सारे वेरिएबल सेम होते हैं log की टर्म्स तो log c मान लेते, तो y इक्वल टू क्या आ जाता था, cx इज द सॉल्यूशन। तो दिस इज कॉल्ड एज ये कहता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। दिस इक्वेशन जो हम इस तरीके से सॉल्व करते थे, इसको हम बोलते थे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब जो क्वेश्चन है हमारे, वो क्या है, हमारे वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हमें क्या करना है बेसिकली, कि ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसको टी पुट करना है, इसमें एब्रप्ट चीज को टी माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, तो टी मानेंगे इसमें x प्लस वाई प्लस वन को। जैसे इसमें है, इसमें किसको टी पुट करेंगे, एब्रप्ट चीजें हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, इसको मान लिया। इसमें देखते हैं एब्रप्ट चीज क्या है, x माइनस टू वाई। इसमें कोई फिक्स तरीका नहीं है कि किसको टी पुट करना है, बट हम टी पुट करेंगे, फायदा होगा। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई को आपको टी पुट करना। इसमें आप देखो x माइनस वाई नीचे भी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, इसको ऐसे टी पुट किया जाता है। कोई डाउट है बच्चे इसमें? चलो अब मैं एक दो क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ इसमें कि किसको टी पुट करना है और कैसे करना है। ईसा, ईसा बच्चे, यस सर, यस सर। बच्चे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, dy ओके बाई डी सर। एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन है, किसको टी पुट करना है ईसा? सर मैंने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करी है। अच्छा, जो जो जैसे ये x प्लस वाई प्लस वन है, इसमें अलग से चीज दिखाई दे रही है, तो x प्लस वाई प्लस वन को टी पुट किया, ठीक है। तो सबको किस फॉर्म ओके में सर। लिखना है, टी और x की फॉर्म में। डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे आपने लिखा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू वन। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी प्लस वन। तो दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन डिवाइड बाई टी। आपके पास आया टी अपॉन टी प्लस वन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। सही है, टी के साथ टी को कर दिया, एक्स के साथ एक्स को कर दिया। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या किया, टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया वन अपॉन टी, वन आ गया पहला, डी टी अपॉन वन माइनस डी टी अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट किया, टी माइनस लॉग टी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये आया माइनस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये आ गई चीज, ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ईसा बच्चे बात क्लियर है ये? यस सर। अच्छा अब देव, देव बच्चे इसमें बताना है किसको डी पुट करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वन। बताओ किसको डी पुट करना है, देव? आयुष आप बोल दो। एक्स माइनस वाई माइनस वाई को टी पुट करना है, तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आया तो डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स
विद नेगेटिव साइन। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, तो ये आ गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी प्लस 1। डाउट तो नहीं? अब यहाँ पे आ गया 1 से 1 कट जाएगा, तो dt के नीचे कितना आएगा? dt के नीचे आएगा आपका साइन स्क्वायर टी विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू dx। ये आ गया dt, इसका मतलब ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर टी dt इज इक्वल्स टू dx। तो ये हो गया माइनस कॉट टी प्लस कॉट टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब t की वैल्यू आपको क्या है पता है? t की वैल्यू है आपकी x माइनस वाई, तो आपका सॉल्यूशन आ गया कॉट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस सी। दिस इज द आंसर। कोई डाउट बच्चे? डाउट है किसी को? सानिध्य बोलो। सर ये सेकंड स्टेप से दोबारा बता सकते हो? ठीक है बच्चे, सेकंड स्टेप से। आप अच्छा ठीक है। देखो बच्चे, इसमें किसको टी पुट करना था, ये तो बात समझ आ गई सानिध्य? यस सर। अब x माइनस वाई को आपने टी पुट कर लिया यहाँ पे, ओके। ठीक है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमने क्या किया, dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये देख लो, ठीक है। अब ये वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो ये आ गया 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t प्लस 1। अब ये माइनस माइनस कट गया, माइनस आ गया, माइनस dt अपॉन साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू dx। अब ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर t इज इक्वल टू dx। कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन जो क्या होता है, माइनस कॉट t प्लस कॉट t हो गया इज इक्वल टू x प्लस सी। अब उसके बाद हमने कॉट t की वैल्यू x माइनस वाई पुट कर दी। सानिध्य बच्चे बात क्लियर है? ओके सर। सानिध्य अब थर्ड क्वेश्चन आप ही बताओगे। बताओ बच्चे, अगर आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 2y प्लस 1, किसको टी पुट करना है? सर e की पावर x माइनस 2y। खाली x माइनस 2y को, ठीक है। ओके। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 2 dy बाई डी। dx। तो 1 माइनस dt बाई डी एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या लिखा, 1 माइनस dt बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू e की पावर t प्लस 1। तो ये आ गया 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 e की पावर t प्लस t1। तो आपका आया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 e की पावर 2 प्लस 1 नेगेटिव साइन। अब ये चीज आ गई आपके पास dt अपॉन 2 e की पावर t प्लस 1 और इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। कोई आसानी से बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बोलो। अगर आपने सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली है तो उसमें है ये। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ई की पावर माइनस टी से, ई की पावर माइनस टी और नीचे क्या आएगा 2 प्लस ई की पावर माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे किसको टी जेड पुट करेंगे, जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी प्लस 2 को। तो डी जेड बाई डी टी कितना आ गया आपका, ई की पावर माइनस टी विद नेगेटिव साइन। तो डी जेड की वैल्यू आपके पास आ गई, डी जेड नहीं, डी जेड बाई डी टी आया ना, तो डी टी की वैल्यू आ गई डी जेड अपॉन माइनस ई की पावर माइनस टी और नीचे z और e की पावर माइनस टी, ये और ये कट गया, तो माइनस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग z। z की वैल्यू क्या है आपकी, e की पावर माइनस लॉग e की पावर माइनस टी प्लस 2
अब इसकी वैल्यू क्या है, t की वैल्यू माइनस लॉग e की बार x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस x प्लस c। बात समझ आ गई सबको? ओके सर। ठीक है, ओके। ये थी हमारी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सबको बात क्लियर है? श्रेया समझ आ गया है? यस सर। चलो अब है हमारी होमोजेनस इक्वेशन। होमोजेनस इक्वेशंस का पता कैसे चलता है? पहले तो 3-4 एग्जांपल देंगे जो होमोजेनस इक्वेशंस के होंगे। जैसे हमारा आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन सॉरी एक्स वाई अपॉन एक्स। जैसे थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x minus y over x plus y. dy by dx is equals to x cube plus y cube upon 3x square y. ये बात एक बार ही देखते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं। अर्पित, यस सर। बच्चे ऊपर की डिग्री, ये पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर की डिग्री, ये जो मैंने मार्क किया इसकी ऊपर की डिग्री कितनी है? 1। और नीचे की? नीचे की भी 1। तो जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे हमारे पास आता है लेट सपोज हमारे पास आता है हर्षिल। हर्षिल, चलो आवाज नहीं आ रही हर्षिल की। विशाल, यस सर। विशाल बोलो बच्चे इसकी ऊपर की डिग्री कितनी है? सर इसकी है 1/2। 1/2 नहीं, 2 का बाहर क्या है, रूट में बाहर क्या आएगा, एक्स की बार 1 ही आएगा ना। इसमें वाई स्क्वायर में भी 1 ही आएगा पावर। एक्स वाई को अगर x इंटू एक्स लिख देते हैं तो डिग्री कितनी हो गई, 1। तीनों की सेम है ना? यस सर। और नीचे की डिग्री क्या है, 1। तो इट इज ए होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, अब एक बार ही बोलेंगे क्या होता है हर्षित। यस सर। बच्चे जो मैंने अब मार्क किया उसकी डिग्री क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर वाई। ऊपर की डिग्री सर 3। और नीचे की 2। 3 है बच्चे, वाई भी है ना। इसकी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई, तो 2 + 1 = 3। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, और इसकी थर्ड की भी बोल दो, ऊपर और नीचे की डिग्री क्या है, 1। 1 है, तो डिग्री सेम है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजेनस इक्वेशन। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं इसके, वो ढंग से सुनेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। होमोजेनस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन होती है y इक्वल्स टू जेड एक्स। y इक्वल्स टू क्या होती है सब्स्टिट्यूशन, जेड एक्स। क्लियर है बात? अब dy बाई डी एक्स कितना आएगा, देखो एक बारी। z इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये कितना आ गया, z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, जेड एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो गया z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। जेड से जेड कट गया, तो डी जेड के नीचे 1 आ गया, डी एक्स के नीचे x आ गया। तो डी जेड का क्या आ गया, z इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। z की वैल्यू क्या है, आप चेक करो इसमें, z की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है किसी को?
चलो अब क्या होता है, एक क्वेश्चन कौन बताएगा? लक्ष्य, लक्ष्य यस सर। क्वेश्चन आता है आपका dy by dx इज इक्वल्स टू y by x प्लस साइन y by x। बच्चे बताओगे क्या सब्स्टिट्यूशन होगी? होमोजेनस है कि नहीं? सर y इक्वल्स टू zx। होमोजेनस है कि नहीं कैसे पता लगा? ये होमोजेनस है 0 डिग्री, और ये भी साइन कॉस जो भी आते हैं उनकी डिग्री 0 होती है, ध्यान रखेंगे। y इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया? zx। तो dy by dx कितना आ गया? z प्लस x dz by dx। ठीक है, पुट कर दो। z प्लस x dz by dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू zx पुट करेंगे तो z आएगा प्लस साइन z। तो z से z कैंसिल आउट हो गया, dz के नीचे क्या आ गया? साइन z इज इक्वल्स टू dx के नीचे x। तो ये क्या हो गया? cos x z। तो log cos x z माइनस cot z इज इक्वल्स टू log x प्लस क्या लिखोगे? log c। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए आपको। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे लेट सपोज हमारा कोई क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन लेंगे होमोजेनस के ऊपर। लेट सपोज हमारा क्वेश्चन आया x dy by dx माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर y बाय x। क्वेश्चन समझ आ गया? तो आपको क्या पुट करना है? y इक्वल्स टू zx। तो dy बाय dx कितना आ गया आपका? z प्लस x dz बाय dx। पुट कर दो dy बाय dx z प्लस x dz बाय dx इंटू x माइनस y के लिए जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर y बाय x को z पुट कर दिया। तो x देखना क्या आया हमारा? ये आ गया आपके पास हाँ z x प्लस एक्स स्क्वायर dz बाय dx। तो बच्चे यहाँ पे x भी था, सॉरी मैं यहाँ पे x था, यहाँ पे x था। तो एक मिनट, मैंने थोड़ा सा स्टेप रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पे जो आपके पास x पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो रहा है। तो z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर जेड। ये और ये माइनस जेड प्लस जेड कट गया, डी जेड के नीचे क्या आ गया? माइनस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब डी एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर जेड हो गया माइनस टेन जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, नहीं प्लस सी मान लो। दिस इज द आंसर। z की वैल्यू क्या डालनी है? tan y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये था हमारा बेसिकली होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का कंसेप्ट था। इस एक्सरसाइज में ना बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आप ट्राई करना इस एक्सरसाइज के लिए। ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए एनसीईआरटी के लास्ट के 10 क्वेश्चंस कर देना होमोजेनियस पर, लास्ट के 10 क्वेश्चन। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज बोली है वो आप आरडी से करोगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में दे नहीं रखी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज जो होगी वो एक्सरसाइज नंबर है, मैं एक बार बता रहा हूँ, 22 शायद 8 है। एक तो 22.8 और दूसरी कौन सी 22.9। 22.9 जो है वो कहाँ से करनी है आपने? एनसीईआरटी से लास्ट के 10 क्वेश्चंस कर लेना, और ये आप इसमें टोटली 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे आरडी से कर। अब 2 फॉर्म्स और रह गई हैं, बहुत छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं वो वाली फॉर्म समझा के खत्म कर रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे खत्म कर लेना ये सारी चीज। देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है dy बाई डी एक्स फॉर्म है px इज py इज इक्वल टू q,
ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें क्या होता है, P और Q जो होते हैं वो किसके फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ x होते हैं। P और Q फंक्शंस ऑफ x होते हैं। एक टर्म आती है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e की पावर p dx, e की पावर p dx। ठीक है, सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c। ये फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का। सानिध्य है, सानिध्य है, यस सर। समझ आ रहा है बच्चे की नहीं? हाँ जी सर, आ रहा है। अच्छा अब हाँ ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं। बच्चे मैंने बोला फॉर्म ये होती है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इट इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p और q जो फंक्शंस होते हैं वो x के होते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें एक टर्म होती है जो दैट इज कॉल्ड एज e की पावर p dx इंटीग्रेशन में। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, अब मैं एक बार क्वेश्चन में क्लियर कर दूं। बोले e की पावर 2 log x किसके बराबर होता है, x की पावर 2। e की पावर माइनस log x किसके बराबर होगा, x की पावर -1। e की पावर 5 log x किसके बराबर होता है, x की पावर 5। बात समझ आ गई? ये चीज याद रखनी है, नहीं तो दिक्कत आएगी आएगी। अब बच्चे थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके ऊपर। जैसे अगर क्वेश्चन आता है dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू log x। ठीक है, तो p इसमें एक बार पूछ रहा हूं मैं, अर्पित। यस सर। अर्पित p कितना है, 1/x। p कितना है 1/x और q कितना है log x। वेरी गुड। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बोलो, e to the e की power बार integration of 1/x dx। e to e the की power बार log log x हो x। गया, दैट इज x की पावर 1। बात समझ आ गई? x की पावर 1। यस सर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता था, ऊपर देख लो, x इंटू क्या लिखूं, इंटू y इज y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू log x log x। dx प्लस c। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू log x को फर्स्ट फंक्शन इंटू x का x स्क्वायर बाय 2, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू x स्क्वायर बाय 2 dx प्लस c। अब ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है अर्पित? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा अब देखो बच्चे एक और क्वेश्चन। एक आयुष, आयुष आवाज आ रही है? चलो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया आपको। जैसे अगर इसी के ऊपर फॉर्म के ऊपर ही है, हमारा क्वेश्चन आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स। बात समझ आई क्वेश्चन? अच्छा अब इसको ईसा, ईसा है? Yes, sir. Yes, sir. ईसा बच्चे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओगे? पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूं मैं, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसको डी पुट करना है, p कितना हो गया, P equals to 1 upon 1 plus x square. वेरी गुड। q कितना आया, E tan inverse 1 upon x upon में 1 plus x square. समझ आ रही है बात? अच्छा Yes, इंटीग्रेटिंग sir. फैक्टर कितना आया जल्दी बोलो, E to the power 1 upon 1 plus x square dx. 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चे आंसर कितना हुआ इसका, e की पावर, मैं सीधा लिख रहा हूं इसको यहाँ पे, e की पावर
tan इनवर्स x, सही है। 1 Yes, अपॉन sir. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यही होता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, e की पावर tan इनवर्स x, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, इंटू y, इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x इंटू q कितना, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ईसा बच्चे बताओगे इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस चीज को t किसको पुट करेंगे, tan इनवर्स x को, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स कितना आएगा, dt बाई डी एक्स कितना आएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो बनेगा e की पावर e की पावर t इंटू e की पावर t dt, e की पावर 2t का क्या होगा, e की पावर 2t बाई 2, वैल्यू डालते जाना, सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है। बात समझ आई है ईसा? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर। जैसे अगर क्वेश्चन आता है dy बाई डी एक्स प्लस वाई tan x इज इक्वल्स टू कॉस x। अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा, कहता है महक, चलो तुषार, Yes, sir. p कितना है, Y tan x. खाली tan x, और q कितना है, Cos x. e की इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है, E to the power tan x. e की tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चे फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। जल्दी बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू वाई, कितना वाई रहेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू क्यू कितना है कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। कुणाल बच्चे, कुणाल, यस सर, इसमें वाई ऊपर नहीं आएगा, वाई, हाँ सॉरी, ठीक है। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कुणाल बच्चे p कितना है, p1/x और q कितना है, x3 इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना आया, e इंटीग्रेशन ऑफ 1/x यानी कि e log x e की पावर log x कितना होता है, ये x सॉल्यूशन क्या होता था, x इंटू वाई इज इक्वल टू x एक्स into y is इंटू equal to एक्स क्यूब cube प्लस यानी x3 dx plus c एक्स की पावर 5/5 प्लस 5 सी plus c। और समझ आ गई बात। यस सर। अब बस एक लास्ट फॉर्म रह गई है, वो लास्ट फॉर्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो फॉर्म है वो ये है, dx बाई डी वाई उल्टा कर दिया, बस ध्यान रखना, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। वाई की जगह क्या लिख दिया है, एक्स, वाई की जगह क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया और कुछ नहीं। पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे इसमें, वाई के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स होता था, इधर होगा e की पावर पी डी वाई। सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ये होता है इसका सॉल्यूशन। कोई डाउट है बच्चे, डाउट है? अच्छा, अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा, वो बताएगा मेरे को। रंजना, Yes, sir.
बच्चे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कैसे करना है। अगर क्वेश्चन Yes, आता है, इसके 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, इसलिए ढंग से करना है इस चीज को। 2x माइनस 10y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 10y क्यूब। डाउट है? no sir. अच्छा बच्चे ये देखो, अब इसको है ना किसी और फॉर्म से कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं एप्लीकेबल है, x के साथ x और y के साथ y अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात, होमोजेनस ये है नहीं। तीसरी बात, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई वाली फॉर्म में ये आ नहीं सकता, ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा निकाल दो, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस 10y क्यूब माइनस प्लस अपॉन y। अब ये आ गया dx बाई डी वाई प्लस 2x अपॉन y इज इक्वल टू 10y स्क्वायर। रंजना बच्चे बात समझ आई है? Yes sir. अब p कितना है 2 by y, और q कितना है 10y square. e की पावर 2 बाई वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो जल्दी से, क्या आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन में 2 by y dy. बोलते जाओ। e की पावर 2 log बाई वाई स्क्वायर। अब सॉल्यूशन क्या है, वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 10y स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो ये कितना आ गया, 10y 5 बाई 5 प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ये बात समझ आ गई बच्चे? Yes sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या आया। मेरे पास आया क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है x प्लस टैन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन 2y dx, सही है? तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, साइन 2y अपॉन x प्लस टैन वाई। ये भी किसी और फॉर्म से हो नहीं सकता, इसलिए dx बाई डी वाई निकाला इज इक्वल टू x प्लस टैन वाई अपॉन साइन 2y। अब ये आ गया आपके पास dx बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू टैन वाई अपॉन साइन 2y। टैन वाई क्या होता है, साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। साइन वाई से साइन वाई कट गया तो सेक स्क्वायर वाई आ गया अपॉन 2। तो आपके पास आ गया dx बाई डी वाई माइनस एक्स कॉसेक 2y। अब p कितना हो गया आपका, माइनस कॉसेक 2y, और q कितना आ गया, सेक स्क्वायर y डिवाइड बाई 2। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर p डी वाई, तो ये हो गया e की पावर माइनस कॉसेक 2y। अब इसका एक बार फॉर्मूला देख लेना। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस प्लस लॉग टैन वाई। एक बार चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। टैन वाई आ गया, फॉर्मूला होता है cosec 2y का। शायद फॉर्मूला देख लेना, एक बार चेक भी कर लेना, मैंने गलत ना बोल दिया। तो आपका सॉल्यूशन ये आएगा टैन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टैन वाई इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर वाई बाय 2 प्लस सी डी वाई। तो इधर टैन वाई को टी पुट कर देना, आपका आंसर आ जाए। बात सबको समझ आ गई है बच्चे? आप एक्सरसाइज जो कर सकते हो, सारी एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ठीक है। लास्ट की एक्सरसाइज जो दे रखी होगी वो आपने नहीं करनी, जो एप्लीकेशंस के ऊपर है। पेज नंबर 22.134 वाली पेज नंबर वाली एक्सरसाइज नहीं करनी आप, ठीक है। तो और उससे पहले सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। मेरी तरफ से डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के भी टोटल 10 क्वेश्चन इसके ऊपर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यूब वाले पे करेंगे, और 5 क्वेश्चन दूसरी फॉर्म पे करेंगे।